आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने आप सबको सेहत और सलामती बख्शी है। और जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें देख रहे हैं, हमारे साथ इस रिफाकत में शामिल हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि खुदावंद उन सबको अपनी पनाह में रखे, सलामती बख्शे। और आजकल के इस जो माहौल है ऐसा, हर तरफ वबाएं हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, खुदावंद आप सबको सेहत और सलामती रखे, सलामती में रखे और अपनी पनाह में रखे। और आप हमेशा जब खुदावंद आपको सलामती बख्शता है, सांस बख्शता है, तंदुरुस्ती देता है, तो आप उसकी बारगाहों में उसका शुक्रिया अदा करें कि खुदावंद ने हमें आज के दिन तक संभाला हुआ है, हमें वबाओं बलाओं से उसने बचाया है, बीमारियों से बचाया है, तंदुरुस्ती बख्शी है, हमारे घरानों को उसने संभाला हुआ है। उसकी शुक्रगुजारी करें। खुदावंद हमें बारहा ऐसे मौके फराहम करता है कि हम खुदावंद की बारगाह में आएं। हम कोशिश करें कि जब भी हमें मौका मिले हम उसकी हजूरी में आएं और उसको सिजदा ताज़ीम पेश करें, उसकी हमदो सिताइश करें, उसकी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि वो ही भला खुदा है, वो ही कादर मुतलिक खुदावंद है, वो ही सच्चा है और बरहक है, वो ही सादकुल कौल है और वादों का सच्चा खुदावंद है, जिसने हमें आज तक संभाला और अपने सारे वादों को हमारी ज़िंदगी में उसने पूरा किया है। और उसके सारे वादे हाँ के साथ हैं। वो कभी अपने लोगों को ना उम्मीद नहीं होने देता, क्योंकि वो हमारी जिंदा उम्मीद है, हमारी उम्मीद उस पर है। और वो अपने वादों को पूरा करता है, अपनी बरकतों को नाज़िल करता है और वो ही हमें संभालता है। सो आज के दिन के लिए उसका शुक्रिया अदा करें कि उसने हमें ये मौका बख्शा है। आए हम सब मिलके खुदावंद की हजूरी में झुकेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे कि उसने हमें जिंदों की ज़मीन पे रखा और शुक्रगुजारी करने का, हमदो सिताइश करने का, उसकी बारगाहों में झुकने का उसने हमें फजल अता किया है। आए सब मिलके खुदावंद की हजूरी में झुकें, अपने सरों को झुकाएं, अपनी आँखों को बंद करें और हम दुआ करेंगे, हम शुक्रगुजारी करेंगे कि आज तक उसने हमें संभाला हुआ है। दुआ में रहनुमाई मिसेस नुसरत करेंगी। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद तेरे शुक्र, तेरी हम तेरी तारीफ, तेरी सताइश करते हैं। खुदावंद तू मुबारक है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद तेरे शुक्र हो। अब आप तेरे शुक्र करते हैं तेरी आज की इस रफ़ाकत के लिए। खुदावंद खुदावंद तेरे खुदावंद खुदा तख्त यहाँ पर खुदावंद खुदा लग जाए और खुदावंद हमारे ऊपर खुदावंद खुदा तेरी पाक रूह का मसाए खुदावंद। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद तेरे शुक्र हो। खुदावंद ने एक एक जान को खुदावंद इस वक्त जो तेरे हुजूर में सर्वसजूद है खुदावंद तेरे हुजूर में लाती हूँ और तेरे यीशु मसीह नाम से खुदावंद खुदा मैं बरकत चाहती हूँ। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद तेरे शुक्र हो। एक एक घराने को खुदावंद तू बरकत दे। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद तेरे
शुक्र हो। है खुदा मीडिया से जो लोग वॉच कर रहे हैं उन सबको भी खुदा मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ और खुदा तेरी भरपूर बरकत को खुदा उन सब के लिए मांगती हूँ। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र हो। खुदा सारे वसाइल के लिए खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं जो तूने हमें मुहैया किया। खुदा तूने हमें बैठने की जगह खुदा मुहैया की। खुदा तूने खुदा मीडिया के ज़रिए से खुदा हमारी आवाज़ दुनिया तक पहुँचाने की के खुदा वसाइल दिए। खुदा हम तेरे शुक्र करते हैं और खुदा इस चर्च की खुदा सारी ज़रूरियात को खुदा तेरे यीशु मसीह नाम में खुदा पूरा करने के लिए वसाइल मांग लेती हूँ। हालेलुया। खुदा तेरे शुक्र हो। बजी यास्मीन के लिए, पास्टर जी के लिए खुदा तेरा भरपूर मसा मांगती हूँ ताकि खुदा तेरे बंदी और बंदा खुदा मिलकर खुदा तेरी खुदा खुशखबरी को फैलाते रहें और खुदा तेरी बहुत सारी बहनों को खुदा तेरे गला में जमा कर सके। हालेलुया हालेलुया। खुदा तेरे शुक्र हो। ये मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। सो आज हम खुदावन की पाक हजूरी में उसके जिंदा पाक कलाम में से सीखेंगे कि आज वो कलाम में से हमारी क्या रहनुमाई करता है, क्योंकि उसका कलाम जो कुदरत वाला है, उसके कलाम में कुव्वत पाई जाती है। उसका जिंदा पाक मुकद्दस कलाम जो है हमारी जिंदगियों को बदल डालता है। जब उसका कलाम नाज़िल होता है बंधन टूट जाते हैं। हम उसके कलाम पर तवक्कल करते हैं, ईमान रखते हैं कि उसका कलाम ही हमें संभालता है। उसके कलाम में शादमानी है, इत्मीनान है, खुशी है और कुव्वत है और दिलेरी मिलती है। जो उसके कलाम को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उस पर अमल करते हैं, वो ही कुव्वत पाते हैं, वो ही दिलेरी पाते हैं, वो ही शादमानी पाते हैं और वो ही उसकी पैरवी करते चले जाते और ईमान में मजबूत होते हैं, साबित कदम रहते हैं अपने ईमान में और खुदावंद यीशु मसीह को इज्जत और जलाल देते हैं। सो आए आज शाम हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे और पढ़ेंगे और देखते हैं कि खुदावंद अपने लोगों के साथ बोलता है, कलाम करता है और अपनी रहनुमाई में हमें वो लिए चलता है। खुदावंद के कलाम में से आज हम पढ़ेंगे, मेरे साथ मिलके निकाले याकूब का खत, उसका पहला बाब और उसकी दूसरी आयत से चौथी आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। याकूब का खत पहला बाब और दूसरी आयत से चौथी आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, आए मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पढ़ो तो उसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आज जबकि हम खुदावंद के कलाम में से जो खुदावंद अपने लोगों के साथ करना चाहता है, याकूब के खत में से मैंने जो पढ़ा है कि जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पढ़ो तो उसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। खुदावंद के कलाम के मुताबिक आज जो हमारा मौजू है, जो हमारा टॉपिक होगा, वो है आजमाइश। आजमाइश, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पढ़ो तो तुम किस तरह इनसे निपटोगे। बाइबल मुकद्दस में है कि तरह तरह की आजमाइशें,
اگر طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں تو تم کس طرح ان سے نپٹو گے؟ ان آزمائشوں کے ساتھ جو ہماری زندگی میں، ہماری لائف میں آتی ہیں، ہم کس طرح اس پر غالب آ سکتے ہیں، کس طرح ان کے ساتھ ہم نپٹ سکتے ہیں، جو بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آزمائشیں اور دکھ کی خوبیاں اور پھر آزمائش کے دوران جو فرائض ایک مسیحی خوبی کو ہم بروئے لا سکتے ہیں۔ ایک مسیحی ہے، اس کے اندر خوبیاں ہیں، وہ کس طرح ان آزمائشوں پر پورا اتر سکتا ہے، کس طرح ہم عمل میں لا سکتے ہیں، کس طرح ہم اس سے نپٹ سکتے ہیں جو خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خوشی، جس طرح لکھا ہوا ہے کہ وہ ہے خوشی، یعنی تیسری آیت میں جو میں نے پڑھا ہے کہ اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ یہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے۔ ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے۔ اپنے آپ کو اس میں افسردہ اور شکستہ دل اور ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ جو آزمائش ہماری زندگی میں یا دکھ یا تکلیف یا مصیبت ہماری زندگی میں آئی ہے، بے شک ہم انسان ہیں، لیکن خداوند مسیحی ایماندار لوگ جو اس پر توکل کرتے ہیں وہ آزمائش میں افسردہ نہیں ہوتے، ہمت نہیں ہارتے، مضبوط رہتے ہیں، ایمان میں مضبوط رہتے ہیں، ایمان سے ہٹتے نہیں، ایمان میں ڈاواڈول نہیں ہوتے، بلکہ اس میں کمال خوشی کی یہ بات سنتے ہیں، جس طرح میں نے ابھی یہ آیت تیسری پڑھی ہے کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے۔ ورنہ کئی دفعہ ہم آزمائشوں میں ہمت ہارتے ہوتے، جیسے ابھی میں یہ بات سن رہی تھی کہ میرے ایک عزیز ہیں، ان کے گھر سے بیماریاں ختم نہیں ہو رہی، تو میرے دل میں یہ تھی بات کہ جب ہمارے گھر میں مصیبت، بیماری، آزمائش آئے تو ہمیں ہمت نہیں ہارنا چاہیے، ہمیں ایمان میں مضبوط ہونا چاہیے، ہمیں خوشی اور کمال کے ساتھ اس کو صبر سے برداشت کرنا چاہیے کہ خداوند ہمارے لیے بھلائی پیدا کرے گا۔ جو اس صبر میں اور اس آزمائش میں صبر سے رہتے ہیں، اس پر توکل کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو خداوند ایسے لوگوں کو برکت دیتا ہے اور سنبھالے رکھتا ہے۔ انسان کو آزمائشوں میں پرسکون رہنا چاہیے۔ مسیحت ہمیں خوش رہنا سکھاتی ہے۔ ہماری آزمائشوں کی اس دنیا میں اور ہماری خوبیوں کو اور آئندہ جہاں میں وہ ہمارے لیے تاج چمکے گا۔ اگر ہمارے اندر یہ خوبیاں ہوگی، ہم صبر سے برداشت کریں گے، خوش رہیں گے، خوشی سے ان آزمائشوں کو قبول کر لیں گے، تو پھر یہ تو بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تاج جو آسمان پر چمک رہا ہے وہ کن لوگوں کے لیے ہوگا؟ وہ خدا کے ایماندار لوگوں کے لیے جو آزمائشوں پر پورا اترتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، ہمت نہیں ہارتے اور ایمان سے ڈاواڈول نہیں ہوتے اور صبر سے برداشت کرتے ہیں۔ وہ ان سے نپٹتے ہیں، وہ مقابلہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان سے نہیں ہٹیں گے۔ بیماریاں آئی ہیں، مصیبت میں ہیں، آزمائش میں ہیں، مالی طور پر بھی ہم کمزور ہیں، پریشان ہیں، خاندانی پریشانیاں ہیں، رشتوں میں پریشانیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، بہت سی آزمائشیں ہیں ہماری زندگی میں، لیکن ہم کبھی بھی ہمت نہ ہاریں، ہم ایمان میں مضبوط رہیں کہ خداوند ہمیں اس آزمائش میں سے نکالے گا۔ صبر سے برداشت کریں، بیماریوں کا مقابلہ کریں تاکہ خداوند ہماری مدد کر سکے۔ ہم دیکھتے ہیں خداوند کے
کہ وہ کس طرح ہمیں دکھوں اور آزمائشوں سے وہ ہمیں نکالتا ہے. اور خوش رہنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ خوشی ہماری دوسری خوبیوں کو بڑھائے گی. مسیحیت کی عظیم سچائیوں پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اس حصے میں یعقوب آزمائش کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ آزمائشیں تو 2 طرح کی ہیں. بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، ابھی پڑھا ہے. آزمائشیں 2 طرح کی ہیں. ایک وہ آزمائش ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں بھی کہ ایک وہ آزمائش ہے جو پاک آزمائشیں ہیں اور مشکلات ہے ہماری زندگی میں، اور دوسری آزمائش جو انسان کے اندر سے پیدا ہوتی ہے اور گناہ کی طرف ہمیں لے جاتی ہے. 2 طرف کی ہیں. ایک خداوند کی طرف سے آزمائش ہے جسے ہم خوشی سے قبول کرتے ہیں، ہم اس میں مقبول ٹھہریں گے اور زندگی کا تاج حاصل کریں گے اور صبر سے ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اور مسیحی جو لوگ ہیں جن میں یہ پاک آزمائشیں ہیں جو خداوند کی طرف سے آتے ہیں، ہمارے ایمان کی حقیقت کو پرکھتی ہیں. ہمارے ایمان کی حقیقت کو یہ پرکھتی ہیں اور ہمیں مسیح کا ہم شکل بنا دیتی ہے. جو خدا کے لوگوں کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ آزمائشیں آتی ہیں تو خداوند ہمارے ایمان کو پرکھتا ہے. وہ ہمیں جانچتا ہے کہ کیا ہم ان آزمائشوں میں پورے اتر سکتے ہیں، کیا ہم اپنے ایمان میں مضبوط ہیں، کیا ہم ان مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، آزمائشوں میں ہمت تو نہیں ہار گئے. ہمیں ایمان میں مضبوط ہونا چاہیے تاکہ صبر سے برداشت کریں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے صبر کے ساتھ ان آزمائشوں پر ہم نے پورا اترنا ہے. اور دوسری آزمائش جو انسان کے اندر سے پیدا ہوتی ہے وہ گناہ کی طرف ہمیں لے کر کے جاتی ہے. طرح طرح کی آزمائشیں ہیں، کلام میں لکھا ہوا ہے. آزمائشوں میں پڑھو، بلکہ ہم ان سے بچ نہیں سکتے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ کس طرح نپٹیں گے. ہم کس طرح اس پر ان کے ساتھ آزمائشوں کے ساتھ نپٹیں گے. جس طرح عبرانیوں 12 باب اور اس کی 5ویں آیت اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے. 12واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں ہم پڑھیں. عبرانیوں خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے، آپ پڑھیں. اے میرے بیٹے، خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو، کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے. آمین. اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے. جس طرح ہم یہاں پر دیکھتے ہیں خداوند کے پاک کلام میں سے کہ مسیحوں کے دکھ اٹھانے کے خیال کو پیش کیا جاتا ہے. ایمانداروں کی زندگی میں دکھ، بیماریاں، آزمائشیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبر سے ان چیزوں کو برداشت کرنا ہے. آزمائشیں بھی آتی ہیں. خداوند یہ نہیں کہتا کہ وہ ہم سے ناخوش ہے. یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے ناخوش ہے، یا یہ کہ وہ ہم سے راضی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اتفاقاً آتی ہیں اور ان کے بارے ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے. یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ خدا ان چیزوں سے اپنے لوگوں کی تربیت کرتا ہے، تنبیہ کرتا ہے. جسے بیٹا بناتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، اس کو سمجھاتا بھی ہے، اس کی کانٹ چھانٹ بھی کرتا ہے.
आजमाइशें आती हैं, लेकिन हमारी तरबियत के लिए, हमें समझाने के लिए, हमें सीधी राह पर लाने के लिए आजमाइशें आती हैं। लेकिन हमारा खुदावंद आसमानी बाप हमें इसमें तंबीह करता है, अपने लोगों को, ईमानदार लोगों को वो तंबीह करता है। अगरचे वो खुदा की तरफ से नहीं, लेकिन हमारी भलाई और दूसरों की बरकत के लिए करता है, हमारी भलाई के लिए। कई दफा हम कहते हैं कि पास्टर साहब ने आज ये जो कलाम सुनाया, ये लगता है मेरे लिए था, क्योंकि हम जानते हैं कईयों को बड़ा कलाम लगता है ना, पादरी साहब ने जी आज सोच के मेरे लिए किया, लेकिन कलाम तो खुदावंद देता है, वो हमारी कांट छांट करता है, वो अपने खादमों को, अपने लोगों को उसके मुताबिक कलाम देता है और कहता है हर एक की भलाई के लिए, ताकि उसकी कांट छांट हो, उसकी तरबियत हो, उन्हें तंबीह करता है और उन्हें सीधी राहों पर वो लेकर के चलता है, हमारी तरबियत के लिए वो करता है, हमें आजमाइशों से वो निकालता है। जबकि हमारे अंदर जिस तरह हम कहते हैं कि वो आजमाइशें जो खींच के हमें अपनी तरफ ले जाती हैं, वो क्या है? गुनाह, बदी और दुनियादारी के और बुरे काम। ये वो आजमाइशें हैं जो इंसान को अपनी तरफ खींच के ले जाती हैं। लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें निकालता, हमें संभालता और हमें बचाता है इन आजमाइशों से जिसमें हम पड़ जाते हैं। जिसा इब्रानियों 12वां बाब और उसकी 11वीं आयत में भी अगर आप पढ़ें तो वहां पर भी आप देखोगे कि क्या लिखा हुआ है। और बिलफेल हर किस्म की तलबीह खुशी का नहीं बल्कि गम का बायस मालूम होती है, मगर जो उसको सहते सहते पुख्ता हो गए हैं उनको बाद में चैन के साथ रास्तबाजी का फल बख्शती। आमीन। कि जो हर किस्म के दुख और हमारी तंबीह होती है, ईमानदारों के लिए यह कहा गया है कि वो दुख सहते सहते उसमें पुख्ता हो गए हैं, मजबूत हो गए हैं, उन आजमाइशों में वो मजबूत हो गए हैं। इसलिए खुदा के लोग, मसीही लोग, ईमानदार लोग जो कलाम पर तवक्कल करते हैं, उन्हें पता है कि ये हमारी तरबियत के लिए, हमारी जिंदगी में आजमाइशें आई हैं, हमारी बेहतरी के लिए ये आजमाइशें आई हैं। हमने इसमें पुख्ता रहना है, ईमान में हमने मजबूत रहना है। जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो सहते सहते इसमें पुख्ता हो गए। और फिर इनमें ये भी लिखा हुआ है, और ये कलाम में जो लिखा है, और पुख्ता हो गए हैं, उनको बाद में चैन के साथ रास्तबाजी का फल बख्शती है। और जो ईमान में मजबूत हो गए और आजमाइशें बर्दाश्त करते करते सहते सहते पुख्ता हो गए हैं, फिर उनके लिए ये ऐलान किया गया है याकूब के खत में। उसने कहा कि ये रास्तबाजी का फल और चैन का फल उन्हें मिलेगा, उन लोगों को जो आजमाइशें और परेशानियां और मुसीबतें खुदामद में सहते हैं, ना कि दुनियावी आजमाइशें, ना कि जो हमारी अपनी तैयार करदा आजमाइशें हैं, जो हमारे अंदर से वो पैदा होती हैं, वो हमारी अपनी खुद की आजमाइशें हैं। लेकिन जो खुदावंद की तरफ से आजमाइश आती है, हम उसको सहते सहते पुख्ता हो गए हैं, तो फिर खुदावंद हमें उसका फल और उसका अजर अता करेगा। हालेलुया। अपने ईमानदारों के साथ उसने वादा किया कि जो उसमें पुख्ता हो गए हैं उनको चैन का फल अता किया जाएगा, उन्हें बरकतें मिलेंगी। बहुत से ऐसे लोगों को मैंने देखा और हमारे सामने ये सारे वाकयात हैं कि बड़ी बड़ी आजमाइशें आई, लोगों पर दुख आए, और बहुत से मैंने इस दुनिया में लोगों को देखा है जिसमें मैं भी शामिल हूं। आजमाइशें आई,
दुख आया, लेकिन हमने अपने खुदा की नाफरमानी नहीं की कि खुदावंद तूने हमारे साथ ये क्या किया। खुदावंद ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमने कोई गिला खुदा से नहीं किया। हम उस आजमाइश में पूरा उतरे और उसे सहते रहे, उसे बर्दाश्त किया, उसको खुदावंद की मर्जी जाना, और फिर लिखा हुआ है कि उसको सहते सहते उनको इत्मीनान का फल अता किया जाएगा जिन्होंने। और फिर हम कहते हैं कि आजमाइश बहुत बड़ी थी, दुख तो बहुत बड़ा था, लेकिन ये कैसे हमने बर्दाश्त कर लिया, ये कैसे हम सह गए, ये सब कुछ कैसे हो गया कि हम इस दुख को बर्दाश्त करके। लेकिन खुदावन अपने लोगों को उस दुख में से निकालता और संभालता है। आजमाइश में जो पूरा उतरते हैं, बर्दाश्त करते हैं, सब्र करते हैं, खुदावन उन्हें इत्मीनान का फल अता फरमाता है। इस रचना की किताब में एंड पे जो लिखा हुआ है आखिरी बाब में कि जैसे तेरे दिन वैसी तेरी कुव्वत। उस वक्त जो आजमाइश और दुख में वो घड़ी जो होती है, हमें नहीं पता कि खुदावंद किस तरह हमें वो कुव्वत अता कर देता है, हमें किस तरह बर्दाश्त करने का फजल अता करता है, किस तरह वो हमें आजमाइशों में संभाल लेता है। वैसे जैसे तेरे दिन वैसी तेरी कुव्वत। खुदावंद ही कुव्वत देता है, खुदावंद ही बर्दाश्त देता है, वो ही हमें दिलेरी देता है, वो हमें आजमाइशों में से निकाल लेता है। जो उसके साथ गिले और शिकवे नहीं करते, तूने क्यों किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके साथ हुआ, हमारे साथ क्यों हुआ। हमें खुदावंद की मर्जी को जानना है और हमने उस पर निगाह रखनी है कि खुदावंद जैसे तेरी मर्जी, हम तेरी मर्जी के आगे अपने सर को झुका देते हैं, हम उसे तस्लीम कर लेते हैं जो तेरी मर्जी है, हम उस आजमाइश को तस्लीम कर लेते हैं क्योंकि ये तेरी मर्जी थी। लेकिन जो उसमें से आजमाइश में से निकल जाता है, जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो अपने लोगों को इत्मीनान का फल अता करता है। जिस तरह हम देखते हैं खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। जो तुम उस पर ईमान रखते हो, सब्र पैदा करती है। वो ईमान की एक कीमती धात की तरह पेश किया जाता है, कीमती धात। जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि वो हमें आग में से निकालता और तपाया हुआ कुंदन बना देती। जो उस आग में से निकल जाते हैं, उसमें से वो क्या बन जाता है, कुंदन बन जाता है। आजमाइश में से जो निकल आता है, बर्दाश्त करता है, सब्र के साथ उसमें से निकल आता है। खुदावंद ऐसे लोगों को बचा लेता है। खुदा ऐसे लोगों को आजमाता है, उनको परखता है कि जब वो उस धात को आग में तपाता है, आग में डालता है, तो वो सोना बन जाती है, एक खालस चीज बन जाती है, वो खोटी चीज नहीं रहती है। लेकिन खुदावंद ऐसे लोगों को जांचता, परखता और उनको आजमाता है। खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो बाइबल मुकद्दस में लिखी हुई है, हर तरह की बीमारियों, दुखों, मुसीबतों में से हम गुजरते हैं, लेकिन हमारा खुदावंद हमें इनमें से निकालता है। मुश्किलात के बगैर हम कभी भी, हमें सब्र पैदा नहीं हो सकता। जहाँ तक दुनियावी लोग भी महसूस करते हैं, मुश्किलात किरदार को मजबूत बनाती है। मुश्किलात जो हैं
ہمارا کردار، ہمارا بیٹھنا اٹھنا آزمائش میں جو پورے اترتے ہیں مسیحی لوگ، ایماندار لوگ، ان کے کردار کو بھی وہ مضبوط بناتا ہے. ایسے ہی سو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو آزمائش، دکھ، پریشانی، مصیبت، بیماری میں کبھی بھی ہم نہ کہیں کیوں ہوا. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. خدا نو اسی لگے سا او فلانا دیکھو کس طرح پھر رہا، فلانا دیکھو کس طرح نہ کو برکتیں. لیکن ہم نے کبھی بھی ڈاواڈول نہیں ہونا. آزمائش میں، مصیبت میں، وہ ہم جب صبر سے ہم برداشت کریں گے تو وہ ہمیں سنبھالے گا اور پھر ہمیں اطمینان کا پھل عطا کرے گا. خداوند کے کلام کے مطابق ہر چیز خداوند کے کلام میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ ہمیں مشکلات سے بھی نکال لیتا ہے، ہمارے کردار کو مضبوط بناتا ہے. جس طرح 4 آیت میں ابھی میں نے پڑھا ہے، صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو. صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو. جب ہم مشکلات میں سے گزرتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہم بے دل ہو جاتے ہیں، ہم راستے میں چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں 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 اے خداوند ساڈے نال اس طرح نہیں سی کرنا. بے دل ہو جاتا ہے، چھڑ دیتا ہے، ہمت ہار جانے ہیں. لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ صبر کو اپنا کام پورا کرنے دو. جب ہم پورے طور پر صبر کرتے رہیں گے، ہم اس میں کامل ہوتے چلے جائیں گے، ہم اس میں مضبوط ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر بھی ہم اجر پانے کے لائق ٹھہریں گے جب ہم صبر کریں گے. اور صبر کو اپنی زندگی میں کام کرنے دو. ڈاواڈول نہ ہو، کبھی بھی ہمت نہ ہارے، اور کبھی بھی ہم خداوند سے دور نہ چلے جائیں. پولس رسول نے اپنی کمزوریوں میں کمزوریاں دور کرنے کے لیے بے شک اس نے خداوند سے درخواستیں بھی کی، دعائیں بھی کرتا رہا کہ خداوند تو میری مدد کر، ہر طرح کی میری کمزوری یا پریشانی یا جو بھی میرے اندر چیز ہے تو مجھے آزاد کر. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ان کو دور نہیں کیا، البتہ اسے برداشت کرنے کے لیے اسے فضل عطا کیا. دور نہیں کیا بلکہ برداشت کرنے کے لیے اس کو فضل عطا کیا، تاکہ وہ پورے طور پر اس کو برداشت کرے، اس میں قائم رہے، اس پہ صبر کو اپنا کام کرنے دیا، اور پھر ہی وہ اس کے سامنے اور زیادہ مضبوط ہو گیا. برداشت کیا. ہمیں خدا کی مرضی کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا چاہیے. خدا کی تابع فرمانی ہمیں کرنی چاہیے تاکہ ہمیں اطمینان ملے. اس کی فرما برداری کریں، تابع داری کریں، بے دل نہ ہوں، برداشت کریں. اور جو جو آپ برداشت کرو گے، خدا آپ کے ایمان کو پرکھے گا، آپ کو اور زیادہ کندن بنائے گا. صبر کو کام کرنے دو، اور جب آپ صبر کرتے چلے جائیں گے تو خداوند اپنا آسمان آپ کی زندگی میں، آپ کے خاندانوں میں، آپ کے گھرانوں میں ہر طرح کی برکات وہ آپ کو دے گا، اطمینان دے گا، خوشیاں دے گا، خوشحالی دے گا، اور ایمان میں اور بڑھائے گا، تاکہ ایمان میں بڑھتے چلے جاؤ. کیونکہ آپ نے آزمائشیں سہتے سہتے، دکھ سہتے سہتے آپ اس میں مضبوط ہو گئے ہو، تو خداوند اس کا اجر بھی آپ کو عطا کرے گا. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب، اگر ہم بائبل مقدس میں یعقوب کے خط میں پڑھیں ان لوگوں کے بارے میں، کہ یعقوب، ایوب جو سب سے ایوب صبر کرنے والا بندہ تھا، کس طرح اس پر مصیبتیں ہیں، آزمائشیں، پہاڑ ٹوٹ گئی. حالانکہ اس کی بیوی نے بھی کہا کہ تو اپنے خدا کی تکفیر کر، نافرمانی کر، لیکن اس نے تکفیر نہیں کی.
वो बर्दाश्त करता, आजमाइश में पूरा होता, सब्र किया। अय्यूब सबसे बड़ा हमारे सामने एक नमूना है। और खुदावंद ने कैसा अजर उसे अदा किया, फिर खुदा ने उसे दुगनी तिगनी बरकतें अदा की, पहले से भी ज्यादा, क्योंकि उसने दुख सहे, बर्दाश्त किया, सब्र किया, और सब्र को उसकी जिंदगी में पूरा पूरा काम किया सब्र ने, क्योंकि उसने ईमान से डामाडोल नहीं हुआ, ईमान से नहीं हटा। इसमें हम देखते हैं बहुत से नबियों के बारे में भी हम देखते हैं। याकूब का खत 5वां बाब और 10वीं आयत में हम देखते हैं कि किस तरह हम उन नबियों के बारे में भी हम जानते हैं। याकूब 5वां बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है, 10वीं आयत, आए भाइयों, जिन नबियों ने खुदावन के नाम से कलाम किया, उनको दुख उठाने और सब्र करने का नमूना समझो। देखो, सब्र करने वालों को हम मुबारक कहते हैं। आमीन। सब्र करने वालों को हम क्या कहते हैं? मुबारक। बहुत से नबियों का जिक्र है, आप अगर पढ़ो, आप देखो, आप जानते भी हैं कि बहुत से खुदा के सूरमा जो थे, उन्होंने किस तरह की मुसीबतें बर्दाश्त की हैं, किस तरह की तकलीफें बर्दाश्त की हैं। वो हमारे सामने एक नमूना है। तलवार से घायल किए गए, आग में भट्टी में जलाए गए, शेरों की मान में उनको फेंका गया, लेकिन वो ईमान में मजबूत थे। साडा खुदा सन बचाएगा, और उनको आज तक नहीं आई, क्योंकि उनका ईमान खुदावंद था। उन्होंने बर्दाश्त किया, सब्र किया, और सब्र को काम करने दिया जिंदगी में। तो फिर वही नबियों ने इस दुनिया में रह के नाम भी पाया, अच्छे ओहदे पाए, रुतबे पाए, खुदावंद में उनमें बढ़ोतरी हुई, सरफराजी हुई, बुलंदी हुई, खुशहाली हुई, और खुदावंद ने अपने लोगों को बरकत पर बरकत दी, इसलिए कि वो आजमाइशों पर पूरा उतरे और आजमाइशों में उन्होंने बर्दाश्त किया। जिस तरह अभी ये पढ़ा, देखो सब्र करने वालों को हम मुबारक कहते हैं। जिन्होंने सब्र किया उन्हें हम मुबारक कहते हैं कि ये खुदा के लोग जिन्होंने बर्दाश्त किया, सब कदम रहे और उसमें मजबूत होते चले गए। फिर हम देखते हैं याकूब पहला बाब 12वीं आयत, सिस्टर नुसरत आप पढ़ें, क्या लिखा हुआ है। याकूब का खत पहला बाब और उसकी 12वीं आयत। मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया। हालेलुया। याकूब उस आदमी के लिए जो दुख तकलीफ में कायम रहता है, वहां पर हम देखते हैं बरकत का ऐलान करता है कि वो शख्स मुबारक है, मकबूल ठहरा, बर्दाश्त की, आजमाइश में पूरा उतरा, तो फिर उसे वो ताज हासिल हुआ जो खुदावंद ने हमारे लिए आसमानों में रखा हुआ है। जो मकबूल ठहरा, जिन्होंने बर्दाश्त की, उनके बारे में ये लिखा हुआ है कि जिंदगी का ताज हासिल करेगा। यहाँ जो ताज का जिक्र है वो बादशाह का ताज नहीं है, बल्कि वो ताज जो जीतने वाले का, जो मसीह के तख्ते अदालत के सामने हमें मिलेगा, उस ताज का जिक्र है। दुनियावी ताज का जिक्र नहीं है कि वो ताज हासिल करेगा, असी वजीर बन जाएंगे, जिस तरह आज ट्रंप सदर बन गया, या वो सानू सदारत मिलेगी, या कुर्सी मिलेगी, या ताज मिलेगा, या बरतानिया दी मलका है, सानू वो ताज सानू मिल जाएगा। नहीं, कलामे मुकद्दस के मुताबिक जो
बर्दाश्त करेगा, आजमाइशों में, दुखों में, परेशानियों में, मुसीबतों में पूरा उतरेगा, वो जिंदगी का ताज हासिल करेगा। और वो ताज है जो आसमान पर अदालत के सामने मसीह खुदावन हमें बख्शेगा। हालेलुया। हमें उसका इंतजार करना है, हमें बर्दाश्त करना है, ये सोच के कि हमने जिंदगी का ताज यीशु मसीह के हाथ से पहनना है। कैसा वो वक्त होगा उन लोगों के लिए, ईमानदारों के लिए। आप सोच नहीं सकते कि उस वक्त कैसी खुशी शादमानी होगी खुदा के लोगों के लिए, ईमानदारों के लिए, जो उस पर ईमान रखते हैं, जो बर्दाश्त करते, सहते सहते, सब्र करते करते उन्होंने वो ताज हासिल कर लिया जो यीशु मसीह अदालत के रोज उनके सरों पर रखेगा, जिनमें हम सब शामिल हैं, क्योंकि हम उसके साथ लिपटे हुए हैं, उस पर तवक्कल करते हैं। अपनी जिंदगी और आजमाइशों को बर्दाश्त करने का अजर है, बल्कि ये कि जो सब्र से बर्दाश्त करते हैं वो ही ताज हासिल करेंगे जो खुदावन ने हमारे लिए रखा हुआ है। और इस किस्म की वो हमें जिंदगी देगा, आसमान पर गहरी अब्दी जिंदगी से हम लुत्फ उठाएंगे। ताज पहन के हम उस आसमान की अब्दी जिंदगी में हम एंजॉय करेंगे, हम लुत्फ उठाएंगे, हम खुशियां मनाएंगे, हम शादमानी करेंगे, जहाँ ना रोना, ना दांतों का पीसना, ना बीमारी, ना कार, ना भूख, ना नंग, ना कोई वबा, ना कोई ये फोग, ना कोई ये बीमारी जो आंखों की है, जो गले की है, जो आजकल लोग परेशान हैं। हमें इससे बचने के लिए कोशिश करते हैं, वहाँ कुछ भी नहीं होगा। यस, टेंशन फ्री, और किसी किस्म की कोई बवाल वहाँ नहीं होगी जिससे हम बचेंगे। और ये नहीं कहा जाएगा कि इधर आसमान पर मास्क पहन कर फिरो, या ग्लासेस लगा के फिरो। हाँ, कोई फोग, कोई धुआं, कोई वबा, कोई गले की खराबी, कोई डेंगू, कोई ऐसी बीमारी नहीं होगी जो दुनिया में हम उससे बचते फिरते हैं। वो अपने लोगों को खुशियां ही खुशियां, इत्मीनान इत्मीनान, और आज का अजर देगा, फल अता करेगा, इत्मीनान बख्शेगा। सो हमें आजमाइशों में पूरा उतरना है, सब्र से बर्दाश्त करना है, जो खुदावंद के कलाम में जिस तरह लिखा हुआ है। जिंदगी के ताज में जो ख्याल पाया जाता है वो यही है कि आसमानी वहाँ जलाल होगा और तरह तरह से हम वहाँ पर लुत्फ अंदोज होंगे, खुशियाँ मनाएंगे। ये उस आसमान की तरफ इशारा है जहाँ पर हमने अब्दी खुशियाँ और उस ताज को पहनना है और उस जलाल को देखना है, जहाँ खुशियाँ हैं, शादमानी होगी और हर तरह की आजमाइशों से खुदावंद हमें निकाल लेगा। किन को निकालेगा? जो उस पर तवक्कल करते हैं। वो बीमारियों से भी, मुश्किलात से भी, आजमाइशों में से भी और हर तरह की मुसीबतों से हमें निकाल देगा, हमें संभाल लेगा। और फिर जब हम सब्र करते करते सब्र को अपना काम करने दो, जब हम सब्र हमारे अंदर आ जाएगा तो फिर हम अजर पाएंगे और फिर हम वही ताज जो आसमान पर चमक रहा है हमारे लिए, वो हमें वहाँ पर मिलेगा। और यीशु मसीह हमारे सरों पर वो ताज रखेगा और हम मकबूल ठहरेंगे जिन्होंने बर्दाश्त की है। खुदावंद आपको बरकत दे। और इस कलाम के मुताबिक जो आजकल के हालात हम देखते हैं कि किस तरह लोग परेशान हैं, आजमाइशों में हैं, मुसीबतें हैं, बीमारियां हैं, माली हालात बड़े खराब हैं, हर तरफ परेशानी है, लेकिन एक तो बर्दाश्त नहीं करते, बुड़बुड़ाते हैं,
बातें बनाते हैं, फलां को इन्नी दौलत, फलां को इन्ना पैसा, पिछों सानू नहीं देंदे, आप इकल्ले खांदे ने, है ना, बुड़बुड़ाते हैं। लेकिन आप खुदावंद पर निगाह रखो, वो ही सब कुछ करने में कादिर मुतलिक है। उस पर तवक्कल करो, उससे मांगो, वो ही सब कुछ करेगा। आजमाइश को बर्दाश्त करो, मुसीबत में बर्दाश्त करो, सब्र से आप बर्दाश्त करो तो जिंदगी का ताज आप पाओगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें ज्वाइन करते हैं, देखते हैं, रिफाकत में शामिल हैं। मैं उन सब से भी यही कहूंगी कि सब्र को काम करने दो। आजमाइशें, परेशानियां, मुसीबतें आती हैं, जब आजमाइशें आ जाती हैं हम उसमें से निकल जाते हैं, खुदावंद हमें निकाल देता है, तो फिर हम कहते हैं ये किस तरह हम बर्दाश्त कर गए, ये किस तरह हम इस आजमाइश में से निकल गए, ये किस तरह हमें खुदावंद ने संभाल लिया। लेकिन जब हम पढ़ते हैं इस दर्शना की किताब में तो वहाँ लिखा हुआ है जैसे तेरे दिन वैसी तेरी कुव्वत। खुदावंद अपने लोगों को कुव्वत भी देता है, दिलेरी भी देता है, ईमान भी देता है, बर्दाश्त भी देता है, सब्र करना भी सिखाता है। तो जो उस पर पूरा उतरते हैं खुदावंद उन्हें अजर अता करता है। आए हम खुदावंद की हजूरी में झुकें, हम दुआ करें। जब हम उसके पास आते हैं, दुआएं करते हैं, शुक्रगुजारियां करते हैं, अपनी जो भी परेशानियां उसके पास लेकर के आते हैं, वो हमारी दुआओं को सुनता और हमें वो जवाब देता है। आज भी हम ऐसे लोगों के लिए भी दुआ करेंगे जो बीमार हैं, जिनकी दरख्वास्तें भी हमारे पास आई हैं। खुदावंद जो मौजज़ात का खुदा है, खुदावंद ने हमें इख्तियार बख्शा हुआ है कि हम यीशु के नाम से जो कुछ मांगते हैं वो हमें अदा करता है, हमारी सुनता है, हमें जवाब देता है, वो हमें कभी भी नाउमीद नहीं होने देता है। वो अपने लोगों को जवाब देता है, वो हमारी दरख्वास्तों पे कान लगाता है। उसकी बारगाह में झुकना, दुआएं मांगना, शफात करना, ये रायगाह नहीं जाता है, क्योंकि वो हमारी तरफ कान लगाए सुनता है, बैठा हुआ है, बोलता है, हमारे साथ कलाम करता है, बात करता है। वो सुनता है, बोलता भी है, जवाब भी हमें देता है। सो आए खुदावंद की पाक हजूरी में हम झुकेंगे, दुआ करेंगे और छोटी छोटी हम दुआएं करेंगे, शुक्रगुजारी, और फिर जिन्होंने दरख्वास्तें पेश की हैं मैं उनके लिए भी दुआ करूंगी। अज़रा आप शुक्रगुजारी की दुआ करें। यस आज इस घड़ी के लिए, आज के इस कलाम के लिए, खुदाम ये कलाम हमारी ज़िंदगी में खुदाम ढेर सारा फल लाए। खुदाम ये कलाम है खुदाम के मोतियों से भी कीमती है। खुदाम तेरा शुक्र करती हूँ खुदाम तूने हमें आज ये मौका दिया कि हम इस जगह पर मौजूद हो के खुदाम तेरे पाक कलाम को सुन सकें। खुदाम आज का कलाम है खुदाम तूने हमारे लिए रखा है खुदाम तेरा शुक्र करती हूँ खुदाम अपनी रूहानी माँ के लिए खुदाम जो इतना खुदाम पावरफुल कलाम है खुदाम हम सबके लिए लेके आई हैं खुदाम, तो अपनी बंदी को और ज़्यादा बरकत दे और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे खुदाम कल आज का कलाम हमारे दिलों पर चोट करे खुदाम, और हमारी ज़िंदगी में वो अमल आए खुदाम, उस पर हम सुनने वाले नहीं महज खुदाम अमल करने वाले बने खुदाम। तेरा शुक्र करती हूँ खुदाम, तो हमें संभाले रखता है हर तरह के हालात में खुदाम। इसी तरह तो हमारे ईमान को मजबूत रखना, हर तरह की आजमाइशों में खुदाम अपने साथ जोड़े रखना है खुदाम, और वो जो ज़िंदगी का खुदाम ताज है खुदाम उस तक पहुँचने के लिए खुदाम हम तो तेरे साथ वफादार रहे हैं खुदाम, और इसी तरह तेरे साथ जुड़े रहे हैं खुदाम। तेरा शुक्र करते हैं हर एक चीज़ के लिए, तेरा शुक्र करते हैं खुदाम, जो मांगा वो पा लिया ये सुना। आमीन। एक शुक्रगुजारी स्टेला करेंगे।
के पैदा करने के लिए जिंदा जिसमानी का आज इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए जो दुनिया हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया है, इन सांसों के लिए जो दुनिया हमें बख्श दी है, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। दुआ करते हैं इस मौके के लिए, इस वक्त के लिए जो हमें इस लायक किया कि हम तेरे हुजूर झुके, तेरी दी हुई नेमतों बरकतों का शुक्र अदा करें, तेरी बंदी से तेरा पाक कलाम सुन सके। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि ये पाक कलाम के जरिए हम अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाले बन सकें। ये पाक कलाम हमारी ज़िंदगियों में काम करे, हमें आजिज़ बना, हमें हलीम बना, हमारी ज़िंदगी से तेरा जलाल ज़ाहिर हो, हमें बर्दाश्त करना सिखा और आज़माइशों से निकालने का हमें फजल अता फरमा। हम कभी भी डगमगाए नहीं, कभी भी बुड़बुड़ाहट ना खाए हमारी ज़िंदगियों में, बल्कि हमेशा तेरा शुक्र ही अदा करें। जैसे भी हालात में तू हमें रखता है, हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए और हमें आज़माइशों में से तू ही निकालता है। खुदा तू हमारी ज़िंदगी से तू हमें हमारी ज़िंदगी में इत्मीनान और तसल्ली अता करता है। खुदा तू हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। खुदा तुझसे दुआ करते जितनी यहाँ तेरी बेटियाँ बैठी हैं, एक एक घराने पर तेरी बरकत मांग लेती हैं, एक एक पर तेरा रहम तरस वाला हाथ मांग लेती हैं, एक एक घराने पर तेरी बरकत और पाक लहू में छुपा ले इनको, इनकी ज़िंदगी से तेरा जलाल ज़ाहिर हो। और दुआ करती हूँ तेरी बंदी के लिए जो हमें पाक कलाम की तालीम देती है और दुनिया की इंतहा तक इस अपनी पाक कलाम के लिए इस्तेमाल कर और ये पाक कलाम के ज़रिए हम अपनी ज़िंदगियों को गुजारने वाले बन सकें। खुदावंद तो अपनी बंदी को सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमा और उसकी ज़िंदगी में शादमानी आ जाए, हर तरह की मुश्किल परेशानी से उसको बचाए रखना, उसको तसल्ली और इत्मीनान अता फरमा। ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदा में इस मसीह के वसीला से, आमीन। आए हम दुआ करें उनके लिए जो बीमार हैं, परेशान हैं, किसी भी मुसीबत में हैं, खुदावंद उनकी मदद करे। हम दुआ करेंगे। आए हम खुदावंद की हजूरी में झुकें और दुआ करें। ऐ लश्करों के रब, सलामती के शहजादे, मैं तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करती हूँ, तेरे नाम की जय जयकार करती हूँ। खुदा तू जो भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है, तेरा प्यार निराला है, तेरी वफादारी पुश्तदार पुश्त रहती है। ऐ खुदावंदों के खुदा, मैं दिल की गहराइयों से आज शाम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ, तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र करती हूँ, इस बरकत के लिए तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी बेटियों के लिए तेरा शुक्र करती हूँ जो दुनिया के काम काज छोड़ के तेरी बारगाहों में आई हैं। खुदावंद इन पर, इनके घरानों पर तेरी बरकत और तेरी सलामती मांगती हूँ, खुशहाली मांगती हूँ, सरफराजी मांगती हूँ, हर तरह की दुनियावी, रूहानी, खानदानी बरकत से इन्हें माला माल कर, इन्हें खुशहाली अता फरमा, इन्हें ईमान की मजबूती अता फरमा। खुदावंदों के खुदा, मैं दुआ मांगती हूँ जो बीमार हैं खुदावंद और जिनका तवक्कल तुझ पर है, जो तुझे अपना खुदावंद मांगते हैं, जो तुझे अपना शाफी मानते हैं, ऐ खुदावंद मैं उनके लिए भी दिल की गहराइयों से तुझसे शिफा मांगती हूँ। ऐ खुदावंद दुआ करती हूँ खुदावंद सिस्टर नुसरत के लिए जो उसके सर में दर्द है, किसी भी तरह की जो भी चीज है खुदावंद तू जानता है। ऐ खुदावंद अपना हाथ बढ़ा, अपनी बच्ची को छू और कामिल शिफा दे। उसके खुदावंद जो अजीज हॉस्पिटल में है, मैं उसके लिए भी दुआ मांगती हूँ। खुदावंद अपना हाथ बढ़ा और उस बंदे को छू और उसे कामिल शिफा दे, उसे कामिल शिफा दे, उसे तंदुरुस्ती दे। खुदावंद मौजज़ा कर, मौजज़ाना कुदरत के साथ अपने बंदे को संभाल ले और शिफा दे। दुआ मांगती हूँ नबीला के लिए, खुदावंद उसकी सेहत सलामती के लिए दुआ मांगती हूँ। जो भी उसे एलर्जी है, स्किन प्रॉब्लम है, खुदावंद अपना हाथ बढ़ा और अपने लहू से उसे धो डाल, अपने लहू से धो डाल और सारी एलर्जी, इन्फेक्शन यीशु के नाम से दूर हो जाए। क्योंकि हमारा तवक्कल, हमारी उम्मीद, हमारा ईमान तुझ पर है। तू हमारा शाफी है, शिफा देने वाला है। दुआ मांगती हूँ खुदावंद तेरी बंदी के लिए जो यूके में है और नेयर फजल भट्टी के लिए जो इस वक्त इंग्लैंड में खुदावंद जिसे हार्ट प्रॉब्लम हुई, तू जानता है खुदावंद।
अपना हाथ बढ़ा और अपनी बंदी को जो तुझ पर ईमान रखती है कि यीशु मसीह मुझे शिफा देगा, यीशु मसीह मुझे इस बीमारी से आजाद करेगा। ऐ खुदावन तेरी बच्ची पर नेयर फजल पर तेरा हाथ मांगती, उसे शिफा दे, तंदुरुस्ती दे, क्योंकि तू मौजज़ात का खुदा है। तूने तरह तरह की बीमारियों से लोगों को शिफा दी है। ऐ खुदावन तेरी बच्ची पर तेरा लहू मांगती हूँ, वो तेरी गवाही दे, ईमान में बढ़े, मजबूत हो, घबरा ना जाए, बल्कि इस आजमाइश में से उसे निकाल ले खुदावन। बाकी भी जितने भी और लोग कोई बीमार है, परेशान है, दुखी है, आजमाइश में है, ऐ खुदावन तो अपना हाथ बढ़ा और उन्हें संभाले रखना और आजमाइशों में से निकालना और उन्हें सब्र, इत्मीनान और तसल्ली अता फरमाना। ऐ खुदावन वो तुझ में कायम रहें, मजबूत रहें, ईमान से हटे ना, बल्कि तुझ में वो बढ़ते चले जाएं और उन्हें खुदावन अपनी खुशी और शादमानी अता कर। अपनी कलीसिया के लिए भी, एक एक घराने के लिए भी मैं बरकत और सलामती की दुआ मांगती। खुदावन उन पर तेरा हाथ बढ़ा रहे। ज़िशान के लिए, उसके घराने के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती। ऐ खुदावन मेरा ईमान है, जब हम तुझसे मांगते हैं तो हमें देने के लिए तैयार होता है। तू हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, तू हमारी दुआओं को सुनता है, कान लगाता है, हमें जवाब देता है। खुदावन इस वक्त ये दुआ, शुक्रगुजारी, मुनाजात को सुन और कबूल कर। मांगती हूँ तेरे पाक बेटे अपने मालिक खुदावन यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी हो, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। दावन आप सबको बरकत दे, अपनी खुशी, अपनी शादमानी अता करे। और जो आजकल का माहौल बना हुआ है, वायरल है जो फैला हुआ, उससे बचो, एहतियात करो, अपने आप को खुद बचाओ, गैर ज़रूरी बाहर ना निकलो। ज़रूरी है कि हम मास्क लगा कर ही बाहर निकल जाएं, फजूल में हम अपने घरों में स्टे करें और अपने बच्चों का और अपना ख्याल रखो। गॉड ब्लेस। इसी तरह हर खुद को हमारे साथ शामिल होते रहे। आमीन।